Hello everyone, welcome back to your channel. This is Tamanna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। SBI PO प्रीलिम्स हो गया है। मेरा जो एग्ज़ाम था वो आज 10:30 की शिफ्ट में था एंड आपका जिनका भी जिस शिफ्ट में था विद शिफ्ट आप बताओ आपका क्या अटेम्प्ट रहा क्या नहीं। पेपर के लेवल की मैं सबसे बात कर लेती हूँ तो मुझे मॉडरेट लगा, ऐसा नहीं था डिफ़िकल्ट था, ऐसा भी नहीं था कि ईजी था। एंड इंग्लिश में अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे मेरे वाले की बता देती हूँ क्या क्या आया था जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जो उसमें सीक्वेंस में आता है जिसमें अपन को वो पैराजम्बल पाँच आते हैं कि आपको बनाने डिफरेंट क्वेश्चन के, वो वाले थे। उसमें वर्ड रिप्लेसमेंट का था, क्लोज टेस्ट था, आरसी था। आरसी भी डुएबल था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पजलिंग था। और उसके अलावा एरर फाइंड आउट करने थे। एरर भी ऐसा था कि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो मिल जा रहे थे, ऐसा सीन था। देन इन इंग्लिश आई वॉन्ट टू से यू आई अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 40। तो मुझे जिसमें से एक दो में डाउट लग रहा है। एक क्वेश्चन तो मैंने ब्रेक वाला गलत किया है, अगर किसी को पता है उसमें ब्रेक दिया हुआ था एंड मैंने ब्रेक की स्पेलिंग BRAK जो होती है वो BREAK लगा ली और मुझे लग भी रहा था कि कुछ गलत है इस पर। स्टिल मैंने वो आंसर भी मार्क कर दिया, तो वो वाला क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया है, बाकी तो ठीक है। और आप बताना आपका इस शिफ्ट में कितना स्कोर रहा कितना नहीं रहा। तो इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 40। ओके, अब बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन की जो कि क्वांट सेक्शन आया था। और क्वांट और रीजनिंग की अभी इस बार बताऊं तो पिछली बार के कंपैरिजन में डुएबल था, सच में डुएबल था। इट में भी क्योंकि वैकेंसीज कम है और जो भी है उसके चक्कर में उन्होंने लेवल ऐसा रखा हो। ओके, फर्दर वीडियो परस्यू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन, एक बता देती हूँ। इफ़ एनी वन वॉन्ट टू बाई एनी टाइप ऑफ टेस्ट जिसमें ऐसा होता है ना कि भाई बस प्रैक्टिस के लिए मुझे टेस्ट चाहिए, और जैसे मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ किरण की बुक्स, तो किरण ने ही 29 रुपीज़ में, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, 29 रुपीज़ में है और मैंने वो टेस्ट लगाए भी हैं, अच्छे लेवल के हैं, जो उनके जिस तरह के बुक के क्वेश्चन है वैसे ही हैं। तो यू कैन बाय 29 रुपीज़ में आपको टेस्ट मिल जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस मिल जाएगी विद द टाइमर। जैसे ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आ गए हैं और आपको करने के लिए ऐसा होता है कि कैसे करें कैसे नहीं करें, टाइमिंग के साथ ज़्यादा डुएबल रहता है, तो टाइमर के साथ मतलब आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो ओनली एंड ओनली इन 29 रुपीज़। और 1 ईयर की ऐसा होता है, 1 ईयर के साथ आता है वो, 1 ईयर में आपको मिल जाता है पैकेज में। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की जो कि क्वांट सेक्शन आया था। अब क्वांट सेक्शन की अगर मैं एक बात बताऊँ ना तो मुझे वो डुएबल लगा। मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं क्वांट सेक्शन में, आई अटेम्प्ट इन टोटल 26 आउट ऑफ 30, जिसमें से एक तो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन नहीं किया और एक कैसलेट आई हुई थी जो जिसमें मेल फीमेल कुछ कंटेंट दे रखा था, जनवरी फरवरी मार्च वाला समथिंग शायद वही था। वो वाली कैसलेट बन गई थी, बट ऐसा था कि लास्ट में क्वेश्चंस नहीं हुए, मुझे दिख गया था कि नहीं होने वाले हैं और 20 सेकंड ही रहे थे मेरे पास, तो बाकी पजल वो भी बन गई थी। तो टोटल 26 इन क्वांट आई अटेम्प्टेड। और क्या क्या था, 2 DI आए थे और एक कैसलेट आई थी और रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी और बाकी तो अर्थमेटिक था, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं था। और 2 वो भी आए हुए थे, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टाइप समथिंग भी आए हुए थे। ओके, एक तो नॉर्मल था जिसमें x² माइनस वो जैसी इक्वेशन दे रखी थी, एक दिया हुआ था जिसमें a ग्रेटर देन 5 था शायद और 4 था, और b लेस देन 5 था, ऐसा था। और फिर 2 दे रखा था कि 1/a प्लस 1/b कुछ समथिंग, और 1/a माइनस 1/b का स्क्वायर कुछ समथिंग, इस तरह से स्टेटमेंट दी हुई थी। आप प्लीज़ मुझे उसका आंसर बताना क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था आपके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जो तीसरे सेक्शन की बात कर लेते हैं, रीजनिंग। इन रीजनिंग पता है लास्ट में क्या हुआ, मैंने अटैम्प्ट मतलब अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन लास्ट के 4.5 मिनट में मैंने जो पजल मुझे नहीं उठानी चाहिए थी वो वाली मैंने चूज़ की, और जो मैंने सोचा कि ये डिफ़िकल्ट हो सकती है वो लिटरली 1 मिनट में बन गई थी। और मैंने दूसरी पजल को 4 मिनट दिए, वो भी नहीं हुई थी। वो वाली जो एक स्टैक वाली थी, 10 स्टेक में 10 बॉक्सेस पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बन रही थी। एंड मुझे उसका बहुत ऐसे ना रिग्रेट हो रहा है, मुझे उस क्वेश्चन उसका सच में रिग्रेट हो रहा है कि अगर वो नहीं करती ना तो अंदर से ऑटोमेटिक मुझे ऐसा होता है कि आई एम गोइंग फॉर द मेंस। अभी फिलहाल सिर्फ उन रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस की वजह से ना नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग इट मे बी टोटली डिपेंड्स ऑन माई एक्यूरेसी इन इंग्लिश सेक्शन, कि मेरी अगर इंग्लिश में अच्छी एक्यूरेसी बन गई और मार्क्स सही रहे ना, देन आई एम गोइंग फॉर द मेंस, अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट वैकेंसीज़ को देखते हुए, ठीक है। वैकेंसीज़ कुछ अलग होती तो शायद मैं चली जाती, बट अभी तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। अब बता देती हूँ, मैंने रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट किए हैं 20 आउट ऑफ 30, और एक पजल बन गई थी पर वो नहीं क्वेश्चन हुए और उसी का मुझे रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। इट्स ओके, चलता रहता है। IBPS PO के लिए कल से बेटर प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग यू, अगर आप नहीं ज़्यादा किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर पा रहे हो लेकिन आपको टेस्ट चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, यू कैन गो विद द किरण टेस्ट, एंड वो 29 रुपीज़ में आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और आप अपनी शिफ्ट के साथ प्लीज़ शेयर योर अटैम्प्ट्स, आपने कितने अटैम्प्ट किए कितने नहीं किए, एंड व्हाट आर द चांसेस कि ओके इंग्लिश में इतनी एक्यूरेसी, क्योंकि इंग्लिश में तो देखियो टोटल एक्यूरेसी पे ही सारा खेल रहता है। तो बताना आपका क्या कुछ लग रहा है चांस, अदरवाइज विल स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द IBPS PO डेडिकेटली एंड अच्छे से, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।